हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एपिसोड नंबर 10 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नए एनिमे का मैं एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कियो सपना देख रहा होता है और वो डर के जाग जाता है। फिर उसके बाद हमें यूकी, सुगेरू और होंडा दिखाए जाते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पर कियो आता है और होंडा उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन कियो वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर होंडा और उसकी फ्रेंड्स और यूकी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर किसी ने यूकी के लॉक बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रख दी थी। होंडा हमें बताती है कि कल वैलेंटाइन डे है, इसलिए आज स्कूल में बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं। फिर वहाँ पर कियो आता है और वो बड़े गुस्से में था और वो किसी से भी बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। होंडा सोचती है कि आज कियो का मूड ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद सारी लड़कियां यूकी को गिफ्ट देने वाली थी और वो सब बहुत ज्यादा खुश थी। उन्हें देखकर उतानी कहते कि इस टाइम पर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर वहाँ पर दूसरी लड़कियां कियो को भी गिफ्ट देती है। ये देखकर होंडा सोचती है कि कियो भी फेमस है। उसके बाद कियो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि क्या आज वैलेंटाइन डे है, तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि नहीं भाई, वो तो कल है। कियो सोचता है कि मुझे घर जाना है और वो सोचता है कि नहीं, वहाँ भी खतरा होगा। ट्रिप पे, हाँ मैं एक ट्रिप पे चला जाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाता हूँ। वो दौड़ते हुए क्लास से जाने लगता है, लेकिन उसकी टीचर उसे रोकती है। उसकी टीचर कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो ऑरेंज बाल, अगर तुमने और कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाल को ब्लैक कर दूंगी। देखो मेरे पास क्राई अवे है, इसलिए चुपचाप जाकर बैठ जाओ। होंडा सोचती है कि आखिर में कियो को हुआ क्या है। स्कूल छूटने के बाद कियो जाता है और वो देखता है तो गेट पर कागुरा खड़ी थी। उसे देखते ही कियो यूसेन बोल्ट बन जाता है और वहाँ से दौड़ने लगता है, लेकिन उसके पीछे कागुरा एक्सेलरेट बन के दौड़ती है। फिर होंडा उन्हें देखती है और होंडा को समझ में आता है कि आखिर में कियो ऐसा कर क्यों रहा था। फिर दूसरे दिन कागुरा सुगेरू के घर आती है, जहाँ पर कागुरा कहते हैं कि मैं आज कियो को अपने साथ ले जाऊंगी और हम पूरा दिन बाहर घूमेंगे। वहाँ पर होंडा आती है और वो कहती है कि इसका मतलब एक डेट होगी। कियो कहता है कि मजाक मत करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। फिर कागुरा टोक्यो गोल बन के कहती है कि हम जाएंगे। कियो कहता है कि पर मैं क्यों जाऊँ, वो भी तुम्हारे साथ। और यह सुनकर कागुरा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि तुम बुरे हो, तुम मतलबी हो। सुगेरू मौके को देखते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों लड़ने वाले हो तो या प्लीज घर के बाहर जाके लड़ना। फिर उसके बाद कागुरा कहते हैं कि क्यों ना हम यूकी और होंडा को भी अपने साथ ले चले और हम सब मिलकर डबल डेट करेंगे। सुगेरू कहता है कि अच्छा आइडिया है। कियो कहता है कि नहीं, मैं यूकी के साथ नहीं जाऊंगा। होंडा कहते हैं कि वाओ, मैं कभी डेट पे नहीं गई हूँ, तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। ये सब सुनकर कियो आखिर में मान ही जाता है। कागुरा जाने के लिए निकलती है और वो जाते जाते कियो से कहती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि कियो और यूकी दोनों साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए और तुम दोनों अच्छे से साथ रह पाओगे। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो मुझे उससे खुशी मिलेगी। और वो बाय बाय कहकर वहां से जाती है। सुगेरू कहता है कि हारू सही कह रहा है। कियो कहता है कि नहीं, मैं यूकी से नफरत करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा। फिर उसे कहता है कि तुम अपनी आंखों में देखो, तुम उसे जानने से डरते हो। और कियो थोड़ा डरता हुआ वहां से चला जाता है। फिर होंडा कियो के पीछे जाती है, वो कियो को ढूंढ लेती है और वो उसके पास जाती है। यहाँ पर कियो कहता है कि भूल जाओ, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। होंडा कहती है कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो, पर कोई बात नहीं, कभी नफरत करना भी ठीक है। देख सकती हूँ तुम बहुत अच्छी हो कियो। कियो कहता है कि अभी ना मुझे कुछ सोचना है और ना कुछ देखना है। होंडा सोचती है कि कियो का दिल नर्म है और यूकी का भी। फिर होंडा पूछती है कि क्या कल हम डेट पर जाएंगे। कियो कहता है कि तुम्हारे लिए पहली बार है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद हमें सुगेरू दिखा जाता है, जहाँ पर सुगेरू को कॉल आता है। वो कॉल उसकी स्टूडेंट का था और वो कहते कि मैं आपके घर आ रही हूँ, प्लीज स्क्रिप्ट को जल्दी पूरा कर देना। वहाँ पर यूकी और होंडा आते हैं और वो कहते कि हम सब जा रहे हैं। सुगेरू कहता है कि हाँ, वहाँ पर जाना और बहुत सारे मजे करना और यूकी कंजूसी बिल्कुल मत करना। फिर वो लोग जाने के लिए निकलते हैं। फिर कागुरा भी उनके पास आ जाती है और वो आते ही कियो को गले लगाती है। तो वहाँ पर यूकी और होंडा सुगेरू के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर होंडा कहते हैं कि सुगेरू हमेशा हंसते रहते हैं। वहाँ पर कागुरा कहते हैं कि यार होंडा जल्दी चलो वरना मूवी स्टार्ट हो जाएगी। फिर होंडा उनके साथ जाती है। यूकी सोचता है कि सुगेरू बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन उसने अंदर क्या छुपा रखा है। उसके बाद हमें सुगेरू दिखा जाता है, जो वैलेंटाइन की चॉकलेट देने के लिए हथौड़े के पास जाता है। हथौड़ी घर का दरवाजा बंद कर देता है। सुगेरू रोते रोते कहता है कि सॉरी, मैंने झूठ बोला, ये होंडा ने तुम्हारे लिए भेजा है। फिर सुगेरू घर के अंदर आता है और वो और हथौड़ी बातें करते हैं। सुगेरू कहता है कि उसने मामोची और हारू के लिए भी भेजा है। वो यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन उसकी जगह पर मैं आया, क्योंकि कागुरा, यूकी, कियो सब लोग डेट पे जा रहे हैं। हथौड़ी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुगेरू कहता है कि है ना, लेकिन ये सब कुछ होंडा की वजह से हो रहा है। उसने सबको बदल दिया है, वो लोग अभी मजे कर रहे होंगे। हमें दिखा जाता है कि यूकी, कियो, होंडा वो सारे लोग मूवी देख रहे होते हैं। यूकी और कियो को मूवी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन होंडा और कागुरा मूवी देखकर रो रहे थे। हथौड़ी दिखा जाता है और वो कहता है कि होंडा सबके दिल आसानी से जीत लेती है।
सुगेरू कहता है कि मैंने कल ही कियो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था और मैंने उसे कुछ भी बोल दिया था और बहुत कुछ बोला था। और वो जब होंडा के साथ घर वापस आया तब वो नॉर्मल था। होंडा ने उसे मनाया था। फिर हाथोरी कहता है कि तुम खुश लग रहे हो और सुगेरू पूछता है कि क्या। हाथोरी कहता है कि तुम उसका यूज कर रहे हो, तुम और अकितो दोनों उसके फायदे की तरह यूज कर रहे हो। सुगेरू कहता है कि क्या तुम वो भूल गए जो हम चाहते थे, वो सुबह जिसमें हम सब रोए थे और फिर वो तुम दोनों के लिए यह दर्दनाक बन गया था और मेरे चेहरे पर वो फीलिंग अभी भी है, वो प्यार, उत्साह, दुख, सब। उसके बाद हमें सुगेरू का पास दिखाया जाता है जहाँ पर सुगेरू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, मैं एक रूप देकर उसे अपना बनाना चाहता हूँ और यह मैं करूँगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सुगेरू कहता है कि मुझे वो करने के लिए अगर कुछ लोगों को धोखा देना पड़ेगा, कुछ लोगों का यूज करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी दर्द क्यों ना देना पड़े। कभी कभी यह बुरा भी लगता है, खासकर जब मैं होंडा को देखता हूँ। सच में बहुत अच्छी लड़की है, कभी कभी उसे देखकर मुझे लगता है कि मैं वाकई में बहुत बुरा इंसान हूँ। सुगेरू कहता है कि लेकिन मैं इतना भी खराब नहीं हूँ। तो हथौड़ी, मुझे तुमसे भी जलन होती है, शायद मैं सच में ज्यादा श्रापित हूँ। फिर सुगेरू कहता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर जाते जाते हथौड़ी सुगेरू से कहता है कि मेरी ओर से होंडा को थैंक यू कहना और एंड में जो भी होगा वो तुम पर होगा। अपने दांत तोड़वाने के लिए रेडी रहना। मुझे नहीं मालूम यूकी, कियो और होंडा में से कौन होगा, लेकिन एंड में उनमें से एक तुम्हें जरूर जख्म देगा। सुगेरू कहता है कि सही कहा, दर्द तो देगा लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। हथौड़ी कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम में साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ भी नहीं हूँ। फिर सुगेरू कहता है कि तो फिर मिलते हैं। फिर हथौड़ी कहता है कि मेरे भी हाथ गंदे हैं। सुगेरू जाते जाते सोचता है कि अगर मेरे दांत टूट जाए या फिर मेरी कुछ हड्डियां भी टूट जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर सुगेरू अकितो को मिलने के लिए आता है। कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अकितो कहता है कि क्या कोई खास बात है। सुगेरू कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, इसके लिए मुझे कितना भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े, मैं करूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। इसके बाद हमें होंडा और बाकी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो मूवी के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग घर आते हैं जहाँ पर दरवाजे पर कोई खड़ा था। होंडा उसके पास आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ। लड़की कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं अपनी जान यहाँ पर देने वाली हूँ। वो रोने लगती है और वहाँ पर सुगेरू आते हैं और उन्हें देखकर वो लड़की सेंसेई कहकर रोने लगती है। सुगेरू उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, कहते हैं कि ये मेरी एडिटर है मिड-चैन। मिड-चैन कहते हैं कि आप हरामी बेवकूफ हो, मैंने आपको मना किया था फिर भी आप चले गए। सुगेरू कहता है कि मैं भागा नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मिड-चैन रोने लगती है और वो कहती है कि सेंसेई वो एक ही बात है। फिर सुगेरू होंडा से कहता है कि हथौड़ी ने तुम्हें थैंक यू कहा है और ये सुनकर होंडा खुश होती है। सुगेरू कहते हैं कि अब मेरी चॉकलेट कहाँ है होंडा। कहते हैं कि मैं अभी आपके लिए बनाती हूँ और अगर आपको वो पसंद आएगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर उसके बाद मिड-चैन सुगेरू से कहते हैं कि क्या आपको काम की परवाह नहीं है। सुगेरू कहता है कि नहीं, मुझे मेरी परवाह है, पर ठीक है मैं पूरा करता हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज यार नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।